रिजवी जी, AIMIM कह रही है कि मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं। आप भी ये मानते हैं? मेरा मानना है कि मॉल, शॉपिंग आर्केड और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हो रहा है, और इसके रिटर्न प्रूफ है कि कितने स्टेट में वक्फ की जमीनों पे कितनी दुकानें चल रही हैं, कमर्शियल स्पेसेस, मॉल्स, छोटी बड़ी मॉल्स, एक जगह तो 5 सितारा होटल भी है, 5 स्टार होटल। रंगरेज साहब। जी जी, ऐश्वर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अजय आलोक जी ने जो झूठ बोला है, मैं चाहता हूं कि उसका पर्दाफाश कर दूं। इन्होंने कहा कि कुछ पता ही नहीं था, जब कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई तब पता चला। इनको पता नहीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जब मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी, कुछ ना पता हो, मैं आपसे पूछता हूं। अभी जब मैं भाटिया जी से पूछूंगा 30 सेकंड बाद, तो मैं क्लियरली पूछूंगा कि क्या किसी और धर्म, क्या सुनिए, क्या हिंदुओं का कोई बोर्ड, सिख भाइयों का कोई बोर्ड, क्रिश्चियन भाइयों के कोई बोर्ड में मॉल बनती है, शॉपिंग आर्केड बनते हैं, एक मिनट, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो फिर इधर उधर ना जाओ। ये बताइए। अरे एक मिनट रुक जाइए। मैं क्या कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं मतलब, आप ये बताओ मुझे, किया गया, मॉल क्यों बनी, की गई, 5 सितारा होटल क्यों बने, सब इनके पास डिटेल थी। सच्चर कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो भाजपा की आंख खुल गई, कितनी जमीनें, और उसमें यह कहा गया कि अगर ये जमीनें मुसलमानों को मिल जाएं तो मुसलमानों को किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं। 5-5 किलो अनाज जो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, नहीं तो मुसलमान तो नहीं, एक मिनट, तो ये तो वक्फ बोर्ड, एक सेकंड, आपने कहा ये जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है, अगर ये मुसलमानों को मिल, ये वक्फ बोर्ड किसके लिए बना था? सिख भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए नहीं ना, ये तो मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बना था। तो वक्फ बोर्ड जब बना मुसलमान भाइयों बहनों के लिए था, तो मुसलमानों को दी क्यों नहीं? यही तो पॉइंट है। मुसलमानों को देनी थी, जरूरतमंदों को देनी थी, उनको नहीं दी। मॉल बनाई, उनको नहीं दी। रिजवी जी, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपकी जानकारी में 10 ऐसे मुस्लिम भाई बहन नहीं है जिनके सर पे छत नहीं है? क्या उनको जरूरत नहीं है 50-50 गज के घरों की? एक मिनट रुक जाइए। नहीं, क्यों रुक जाऊं? क्या वो लोग रुके कब्जा करने से? क्या वो लोग रुके मॉल बनाने से? क्या वो लोग रुके शॉपिंग आर्केड बनाने से? क्या वो लोग रुके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने से, जो आज आप मेरे को रुकने के लिए कह रहे हैं? कहलवाइए, आज क्यों रुक जाऊं मैं? कहलवाइए, मैं अजय आलोक से कहलवाइए। मैं क्या कहलवाऊं चाहता हूं। पहली चीज ये कि आप ये तो बता रहे हैं कि क्या पकड़ा गया, आप ये कह रहे हैं माल बरामद किया गया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो माल बरामद होगा वो मुसलमानों को दिया जाएगा, मालिक को दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? कह पा रहे हैं कि जो किसको दिया जाएगा? उसको जेल भेजा जाएगा। भाटिया जी, कहलवा दीजिए। नहीं, एक सेकंड, अभी आ रहा हूं सबके पास आ रहा हूं। रोहित रिलैक्स, अजय जी आ रहा हूं। भाटिया जी, क्या बात कर रहे हैं? भाटिया जी, आप मेरे को बताइए, AIMIM, समाजवादी पार्टी सब ये कह रहे हैं मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाहती है। मॉल की बात ही नहीं करते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात ही नहीं करते, उन अपार्टमेंट्स की बात ही नहीं करते, और कहते हैं कि कब्जा इसलिए करना चाह रहे हैं भाटिया जी कि अगर मुसलमान भाइयों को यह जमीन मिल जाएगी तो फिर किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है। यही तो था, इसीलिए तो बना था वक्फ बोर्ड। भाटिया जी समझ रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड बना था जरूरतमंदों को देने के लिए। इन्होंने 5 स्टार होटल खोल दिए, इन्होंने मॉल खोल दी, सरकार ने अब पकड़ लिया तो घूमते फिर रहे। ऐश्वर्या जी, तो इधर उधर की बात ना कर, ये कारवां कैसे लुटा ये बता। इन्होंने तो खुद अपना माल बेचा है बकायदा। इन्होंने, आपको तो शायद अगर जानकारी निकालिएगा तो 1-1 रुपया लीज पे करोड़ों रुपए की ज़मीन दे दी गई है। 1 रुपया साल की, महीने की लीज पे 1 रुपया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को ऐसे लुटाया गया है, और वो उन्हीं कुछ चंद लोगों के पास है। किसी एक गरीब को एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था संसद में जब वक्फ बोर्ड का बिल चल रहा था कि ये बताइए कि कितने स्कूल बने वक्फ बोर्ड पे, कि कितने स्कूल बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए गरीबों के लिए। गरीब मुसलमान भाइयों के लिए ये वक्फ की ज़मीन अगर वक्फ की गई है कि ताकि मुसलमान गरीब लोगों को ये मिल जाए, तो कितने बनाए गए भाई, ये तो बता दीजिए।
इसका जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। कभी देश पे पहुंच जाएंगे, कभी कहेंगे कि बताइए नरेंद्र मोदी ने खाना क्या खाया, फिर अडानी अंबानी पे आ जाएंगे, लेकिन सीधी बात नहीं करेंगे कि वक्फ पे कितने स्कूल बने, वक्फ की जमीन कितने गरीब लोगों को दी गई। नहीं, वक्फ की जमीन पे मॉल बनाए गए, वक्फ की जमीन पे दुकानें बनाई गई और वो भी चंद आदमियों को करोड़ों रुपया किराया लेते हैं और वक्फ को मिलता है 1 रुपया, साल का 10 रुपया, साल का 100 रुपया। अरे इनमें हिम्मत है तो निकाल के डाटा देख लीजिए, निकाल लीजिए। हर जगह हर शहर में यही हाल है। इन्होंने हक छीना है। इन्होंने शुरू से ही मुसलमान को गरीब बना के रखा है, उसको गरीब भी बनाया है, अनएजुकेटेड भी बनाया है, ताकि वो ना पढ़ेगा ना अमीर होगा और इनके बहकावे में आके सड़कों पे जलूस कर निकालेगा, जलसे निकालेगा, पत्थर फेंकेगा। यही इनकी पॉलिसी है, असल पॉलिसी यही है, इसीलिए ये काम करते हैं। वक्त को तो इन्होंने अपनी पर्सनल जागीर बना के रखा है। अगर आज सरकार ने इस चीज को देख लिया है तो सरकार ने क्या ये कह दिया है कि मुसलमानों की जमीन को हिंदुओं को दे देंगे या सिखों को दे देंगे? मुझे बताइए, सिखों में भी, हमारे सिखों में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजवी जी क्या कह रहे हैं? कमेटीज हैं, लाखों करोड़ों की जमीनें हैं उसमें। उन करोड़ों की जमीनों में हमने तो नहीं सुना कभी कि उन करोड़ों की जमीनों में किसी को 1 रुपया लीज पे दे दी हो, उस पर कोई मॉल बन गया हो, होटल बन गया हो। अरे भाई, उस पर स्कूल चल रहे हैं। दिल्ली प्रबंधक कमेटी की स्कूल में भी, चाहे स्कूल घाटे में चले, कैसे भी चले, ब्लीड भी करे, लेकिन स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उस पर लोगों का भला चल रहा है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। मालिक आ गए। क्या रिजवी जी बोलिए ना, अरे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम लोग शुरू से एक डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह ग्रुप प्रबंधक कमेटी बनी है, हमें वैसा बना के दीजिए। हमें चोट तो बोर्ड पहले ही से स्वीकार नहीं था, कबूल नहीं था, क्योंकि ये बोर्ड सरकार के अंडर में आता है। सरकार सबसे बड़ी लुटेरी, सबसे बड़ी डाका डालने वाली, सबसे बड़ी चोर, सबसे ज्यादा जमीनें इसके पास है। और आज ऐसा कानून बनाया ताकि सारी जमीनें वक्त की हड़प ली जाए। क्लियर कर चुके हैं, जमीनें हैं, और कोई इस पे बात जमीनें हैं, लेकिन 140 करोड़ में से 28 करोड़ मुसलमान भाइयों के पास नहीं। उन 250 लोगों के पास, द मूवर्स एंड शेकर्स, द एलिटिस्ट मुस्लिम्स, ये वक्फ बोर्ड जो था रिजवी जी, ये आपके लिए भी नहीं था। ये जरूरतमंद मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास मुसलमान भाइयों बहनों के लिए नहीं, उन एलिटिस्ट के लिए था जिन्होंने 50-50 गज छोड़िए, 30-30 गज के घर नहीं दिए, 5 सितारा मॉल खोल लिए, जिन्होंने जरूरतमंदों के लिए घर नहीं बनाए, अनाथालय नहीं बनाए, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बना लिए। अजय आलोक जी, यू नीड टू क्लियर दिस। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, रिजवी जी नहीं समझेंगे, अनुराग भदौरिया नहीं समझेंगे, लेकिन देश की जनता तो समझेगी। अजय आलोक, रतिंदर भाटिया, रोहित, अनुराग भदौरिया। देखिए, राष्ट्रपति से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इस पूरे वक्त की संरचना जो की जाएगी, इसमें जितने लोगों ने वक्त की जमीन का कब्जा की हुई है उनको मुक्त करवाया जाएगा। नंबर 1, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 हजार रुपए के नाम पे लीज लेके होटल मॉल जितने भी चल रहे हैं उन सबको निरस्त किया जाएगा। उनसे बोला जाएगा कि बाजार वैल्यू से उनकी वसूली की जाएगी और उसका जो रेवेन्यू आएगा वो जाएगा गरीब मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, उनके रिहायशी के लिए, जो बेवाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको फिर से बसाने के लिए, घर देने के लिए एक एक चीज रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। और तभी अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि अगले 4 सालों में मुसलमान को समझ में आ जाएगा कि इस वक्फ के रिफॉर्म से फायदा किसको हो रहा है। थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन नहीं, हम कोई काम करते हैं तो बहुत प्लान करके करते हैं और ये बिल्कुल प्लान हो चुका है। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने एक जिले में निर्देश दे दिया है कि जो वक्त इलीगल संपत्ति सरकारी कब्जा किए हुए उसको सबको कब्जा मुक्त करवाना है और यही काम पूरे देश में होगा। ओके, मल्टी। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। देखिए मेरा तो एक ही सवाल है कि एक ही सवाल है, 11 साल से केंद्र में सरकार, 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, फिर हम तो क्या हिंदुस्तानियों को ही अपलिफ्ट कर देते, उनको 5 किलो चावल आटा में क्यों लाइन में लगा रखा है? इतना ही चिंता है आपकी तो क्यों नहीं आपने उनके लिए उनकी गरीबी दूर कर दी? बड़ी चिंता आपको मुसलमानों की हो रही है आजकल, क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है। एक MP बना देते, लोकसभा की टिकट देते, विधानसभा की टिकट देते, एक मंत्री बना वहां पे बना देते, वो तो आपने किया नहीं।
ऐसी सौगात देते ना, इतनी चिंता थी आपको। आज आपको जो नफरत की राजनीति करनी, इसलिए आपको चिंता हो रही है। हमारी तो चिंता नहीं हुई है। हिंदू भाई बेचारे महंगाई बेरोजगारी में सारे वक्त की जमीनों पर मुलायम ओके, परिवार ने ओके, त्रिपाठी जी, लखनऊ में त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, और 5 किलो आटा में लगा रखा है। ओके, आप कह रहे हैं कि गरीब ओके, त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। कमाल कर रहे हो आप। त्रिपाठी जी, रतिंदर भाटिया साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रामदेव जी को 96 बीघा जो जमीन थी वो 1 रुपए की लीज पे दी थी। ऐसी बहुत सी जमीन है। रामदेव कोई सरकारी आदमी नहीं है, प्राइवेट आदमी है, बिजनेस करते हैं, जीन्स तक बनाते हैं, साबुन तक बनाते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, ये जान लीजिए, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्कूल की जमीन नहीं छोड़ी, क्या आप सोचते हैं वक्फ की जमीन छोड़ी? और एक बात जान लीजिए, वक्फ के बिल के बहस से एक चीज साबित हो गई है। पहले मैं सोचता था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस बिल की बहस में साबित कर दिया कि नाव जर्जर नहीं है। 45% भारतीय आबादी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, 5% के मेजॉरिटी से उन्होंने इस बिल को पास करा लिया, उन्हें मुबारक। लेकिन हां, यह चीज तय है, आप इस चीज को कोट कर लीजिए। आप बिल चेंज कर सकते हैं तो आने वाले लोग भी चेंज करेंगे, बेहतरी के लिए चेंज करेंगे। आप महिलाओं की बात करते हैं, उस बिल में लिखा था कि मिनिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए, आपने लिख दिया मैक्सिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए। आप आदमियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे।